कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास मैंने आपको बताया कि एक बड़ी संख्या यहाँ के लोकल लोगों की है, आसपास के इलाकों की भी है, जो शाम को और सुबह ब्रह्म सरोवर पर आते हैं। और यहाँ इस समय इतनी अच्छी हवा भी चल रही है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। तो मैं तो ये बताइए, आप रोज़ आती हैं? हाँ जी, रोज। तो वॉक करती हैं कि बैठी रहती हैं? नहीं, वॉक करते हैं, चक्कर काटते हैं पूरा। अच्छा। हाँ तो आप यहीं मतलब आपकी? हाँ, यहीं है घर, ये इधर बिरला मंदिर कॉलोनी में ही। तो हाउसवाइफ हैं या आप? हाउस वाइफ है। और आप क्या करती हैं बहन जी? हम भी हाउस वाइफ। और आप? हम भी यही हाँ? हाँ भी। अच्छा, तीनों का। लेकिन सैर रोज करते हैं? हाँ जी, सैर रोज करते हाँ जी, सैर रोज करते हैं। तो हम सारी करना हुआ यहाँ। अरे नहीं, दर्शन करने, नहाने धोने तमाम मंदिर है यहाँ का। तो मैं ये आया हूँ जानने के लिए कि ये जो हरियाणा में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं, इसमें हरियाणा में जो आम घरों में महिलाएं हैं, उनके दिमाग में या उनका मुद्दा क्या है, या उनको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आए तो महिलाओं के लिए ठीक रहे? अब सरकार तो किसी की आए, महिलाओं का मेन मुद्दा तो यही है, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए तो वो मिलनी चाहिए। जैसे अपने बच्चों के लिए परेशान है, जो बेरोजगार हैं, नौकरियों के लिए परेशान है, थोड़ा महंगाई के तौर पे परेशान है। तो वही मुद्दे हैं बस, सरकार किसी की भी आए। एक खट्टर साहब की जो सरकार थी वो 10 दिन में कैसी रही थी? 10 साल में खट्टर की सरकार तो कोई अच्छी नहीं रही है। और सैनी साहब? सैनी साहब ठीक है। तो आवेगी, आपको क्या लग रहा है, आवेगी किसकी? अगर आप ऐसा सोचते हो भी हम क्या चाहते हैं, तो मैं तो यही चाहती हूँ भी भाजपा ही आए। तो खट्टर साहब की सरकार काम नहीं की तब भी जो कांग्रेस है ना, वो मतलब एक जैसे कहते हैं जातिवाद पे ज़्यादा चल जाएगी बात। एक जो आज ब्रह्म सरोवर पे जहाँ हम खड़े हैं, कांग्रेस के राज में जो इतना गंदा हाल था यहाँ, ये सारा भाजपा के ही राज में है कि हम पूरा घूम रहे हैं यहाँ। बहुत लोग तो हमसे कह रहे थे कि ये बहुत साल से ऐसे ही है, आप ये बताइए। ऐसे नहीं है, कच्चा था, बिल्कुल ही कच्चा था। क्यों? अभी हमको एक मिले थे, कह रहे थे बहुत साल से ऐसे। आप बताइए। हाँ, आप किसकी सरकार चाहो? हाँ? आजा, चलो आप बताओ। दादी रुको। भाई सरकार अच्छी है। किसकी? भाजपा की। क्या करा? अच्छा, वो तो कह रहे महंगाई बढ़ा दिया, महंगाई भी बढ़ा रखी, बिजली के रेट भी बढ़ा रखे, रोजगार भी कम कर रखा, रोड राइयाँ जो सड़क हैं, गली हैं, मतलब ये सब अच्छा है। ये है सेंटर की सरकार, किसान की नहीं आया। किसान तो को रखे ना बिल्कुल दुखी, तंग है, सड़कों पर जीरी पड़ी, लोग दुखी हैं। तो आप कह रही हो कि बेरोजगारी भी है? बेरोजगारी है किसानों के लिए। और आप कह रही हो महंगाई भी बढ़ा रखी। महंगाई जो जिस सरकारी नौकरी मिले सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके लिए फायदा है। और उसके बाद भी कह रही हो कि भाजपा की सरकार अच्छी है? हाँ, भाजपा की सरकार न्यू अच्छी है। अभी अपना गोले बना रहा, अस्पताल बना रहा, किसान के लिए बिल्कुल जीरो है। किसान की कोई देखभाल नहीं है, कोई देख रेख नहीं है इसकी। तो किसान क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? भी हमारे 2-4 बिल थे, मेरे कोई हिसाब है नहीं किसानों पे, जो सुनूं उनके कोई ना पास नहीं कराया, कोई ना वो नहीं कराया। ना कांग्रेस की सरकार का कहो था जो 70 साल थे, और इन्ना का किसानों को दुखी कर दिया, सड़कों पर पड़े रहे। तो किसकी आवेगी यहाँ हरियाणा? यहाँ तो कांग्रेस की आवेगी, रुक्का मार का। हुक्का मारेगा? रुक्का मार का कांग्रेस की सरकार आवेगी। अभी क्या बोल रही थी, अभी क्या बोल रहे हो? अभी बीजेपी की तारीफ कर रही थी। मेरा क्या, मेरे तो बच्चे के ला, मेरे बच्चे देंगे भाजपा पर वोट। बच्चे? हाँ, क्यों? लू ना खुश है वहाँ, उन्हें तो नौकरी मिल रही, जमीन ठेके पर दे दिया। जो किसान है वहाँ बेचारे दुखिए रहे, वहाँ तो 70,000 रुपया ठेका लेगा, बैठ जा, नौकरी कर रहे दोनों के दोनों। और तुम क्या चाहो? मैं तो न्यू चाहूँ किसान ने क्या कमानी चाहिए, और कांग्रेस की सरकार है, जब मेरे बेटे ने रोजगार मिल रहा, किसान दुखी है। हाँ जी, आप यहीं के?
नमस्कार। अरे भैया आपको देखने की इच्छा थी, बस इतना ही। देखने के लिए खड़े हैं बाबूजी। अरे आपका हम रोज डेली देखते हैं समाचार पे, आपका इंटरव्यू आता है, बहुत बढ़िया लगता है हमको। हम कभी से आपको बहुत खुशी हुई, ये गुड़िया ने बताया कि अंकल जी बैठे। अरे चलिए ठीक है, आप बताइए यहाँ सरकार किसकी आ रही? हम तो बीजेपी की ही चाह रहे हैं, मोदी जी की सरकार आए, बहुत अच्छा है। कहने के लिए भी वैसे भी काम बहुत बढ़िया कराया और कर रही है। बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। आपको क्या लगता है सर कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। किस वजह से? देखिए कह रहे हैं इसने 10 साल में कुछ नहीं किया जी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और बहुत विकास कार्य कराएगी, बहुत अच्छा काम कराएगी। कुरुक्षेत्र जिले में क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र जिले में अशोक अरोड़ा सीट काटेगा जी। हाँ? अशोक अरोड़ा जी। और सीएम साहब? सीएम साहब तो हुड्डा बनेंगे जी। नहीं, नया नायब सिंह सैनी की सीट जो है लाडवा, वहाँ से आपको क्या वहाँ भी सस्पेंस है जी, मुश्किल निकलेगी सीट लाडवा से भी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार के 10 साल हो गए इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, या आपको लगता है कि काम नहीं हुए जी, कुछ भी काम नहीं हुए जी लोगों के। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी मानते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम करा? नहीं, कोई काम नहीं किया जी, अच्छा काम नहीं किया। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी ने बहुत काम किए। हमारे लड़के 3 थे, 3 बच्चे तीनों सरकार ने लगाए, और कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार में उन्होंने तीनों लड़कों को नौकरी लग गई? बिल्कुल लग गई जी। लड़की एसआई है दिल्ली पुलिस में, इसी सरकार में लगी। और हमारा लड़का अभी एसए लगा बिजली बोर्ड में, और एक लड़का एयरफोर्स में गया, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई किसी का बीच में दखल अंदाजी नहीं है। बीजेपी सरकार ने जो कार्य किए हैं, गांव को सड़क, एक गांव 10 गांव को जोड़ा है। कांग्रेस सरकार के अंदर सब कच्चा पड़ा था, सारी गलियां कच्चियां पड़ी थी। आज गांव कहीं भी से देख सकते हैं आप, सारा गांव के अंदर तरक्की है। हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी मोदी ही मोदी, हाँ पक्का मोदी मोदी, खट्टर एक ही बात है, मोदी ही मोदी। चलिए आप लोग रुके, बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर हरियाणा के किसी दूसरे इलाके से हाजिर हूँगा। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र। Co-powered by